लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है और आपसे दुर्हास करता है कि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक आज बहुत से जो हमारे साथ हमारी मेहमान शख्सियत है, बिशप बेल्तशज़र सैमुअल जॉन साहब जर्मनी से हमारे साथ आज बहुत सी चीजें पॉलिटिकल तौर पे वो शेयर करने जा रहे हैं। और मैं आपसे दुर्हास करता हूं कि लिबर्टी कॉर्नर में अभी तक जिन मेरे चाहने वालों ने, प्यार करने वालों ने जर्मन में, स्पेन में, नीदरलैंड में, नॉर्वे में, स्वीडन में, पूरे शेंजन एरिया में और पूरे अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में जो अभी तक भूल गए हैं मेरे चैनल DGAPKK 2020 को सब्सक्राइब करना, वो जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स दें कि पाकिस्तान की जो बदलती हुई सूरत हाल है पॉलिटिकल, वो उस पर हम कितना हम अपना हक अदा कर रहे हैं, जो आपको मालूमात शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं जनाब बिशप बेल्तशज़र सैमुअल जॉन साहब को, जर्मनी से हमारे साथ हैं कि वो हमें आज बताएंगे वो तमाम चीजें जो पॉलिटिकल प्रोग्रेस हो रही है बड़ी पार्टियों की, PPP की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की और जमीयत उलमाए इस्लाम और फिर MKMB और वो जो जितने भी इत्तेहादी हैं, शाहज़ैन कुर्ती साहब और तमाम लोग, उन्होंने क्यों ऐसा किया है। तो हम सबसे पहले वेलकम करते हैं बिशप साहब को, खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जो भी हम गुफ्तगू करेंगे वो पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान के मसीहियों के लिए और अकलीतों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो जी बिशप साहब आपका वेलकम है एक बार फिर। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप जरा, जैसे हमारा फॉर्मेट है हमारे इस प्रोग्राम का लिबर्टी कॉर्नर का, कि हम बिल्कुल एक छोटा सा मुख्तसर अपना आप तारुफ जरूर बताएं ताकि एक रिकॉर्ड रहे, यादगार रहे कि आप कहां से थे, आपने कहां से बात की, और बस अपना नाम बताइए और फिर काम की आगे बात हम करते हैं। जी बिशप साहब। जी, जैसा कि हमने लास्ट इंटरव्यू में किया कि सबसे पहले हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें 2 मिनट के लिए। जी ये बहुत जरूरी है मुल्क पाकिस्तान के लिए और सारी सिचुएशन के लिए। छोटी सी दुआ कर लें, तो जब हम हर काम दुआ से शुरू करेंगे तो खुदावंद हमें हमेशा बरकतों से माला माल करता है और हमारे जुबान का जिम्मा लेता है, जो हम बोलते हैं वो उन लफ्जों की हिफाजत करता है। आमीन। जी कीजिए बिशप साहब, दुआ कीजिए। जी। कादर मुतलक प्यारे आसमानी खुदावंद, प्यारे पिता, तेरा वादा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र करता हूँ इस जिंदगी की सांसों के लिए, अपने भाई परवेज रोशन के लिए जिसने एक मकसद से अपना चैनल शुरू किया। परवेज भाई को, इसके खानदान को बरकतों से मालामाल करना, तमाम जरूरत जिंदगी अपने लाइफ खजाना से पूरी करना, सेहत तंदुरुस्ती अता करना, अगर कुछ जिस्म में कमी कमजोरी है तो अपने बेटे के लहू से मसा करना। इसी तरह खुदावंद अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने भाई के लिए जो मेरे साथ है, मेरे इस मिशन में कदम ब कदम मेरे साथ चलता है, उसके लिए सेहत तंदुरुस्ती और लंबी उम्र के लिए दुआ चाहता हूँ। प्यारे खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ मुल्क पाकिस्तान के लिए, जबकि आजकल बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, मार्शला जंग जैसी खाना जंगी की सूरत बनती जा रही है। तो खुदावंद तमाम हुक्मरानों को, हेड्स ऑफ पार्टी को अकल दनाई से मामूर करना, ताकि वो गरीब आवाम के लिए जो भी फैसले करे वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। और खासकर खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ मुल्क पाकिस्तान की अफवाज के लिए, बहरिया के लिए और एयरफोर्स के लिए, तमाम अफवाज को, तमाम डिफेंस सिस्टम को अपने हाथ में लेना, हर खतरात से, हर मुश्किल से पाकिस्तान को बचाए रखना, क्योंकि वहां पर तेरे नेक और तेरे खून खरीदे लोग बसते हैं। उनकी हिफाजत करना, पाक अफवाज के साथ होना, जो बॉर्डरों पे अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, जो हम लोगों की हिफाजत करते हैं, उनको नाम बनाम बरकत देना। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे और अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जी, जिस तरह के थैंक यू आपने जी। बताया कि मैं बिशप डॉक्टर बेल्तशज़र सैमुअल जॉन, जी जो 90 से जर्मनी में सेटल हूँ, मेथोडिस्ट बिशप काउंसिल का चेयरमैन हूँ, सेंट्रल चेयरमैन हूँ पाकिस्तान में।
हमारे साथ कराची से पेशावर तक बहुत सारे बिशप काम करते हैं जी और मेथोडिस्ट चर्च का मैं चेयरमैन भी हूं। जी तो ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, पहले भी करवा चुके हैं। और जी अब आपके ज़हन में जो सवाल हैं आज के हालात के मुताबिक जी जी वो आप बताएं। जी बिशप साहब, आज तक की जो रिपोर्ट है, आज भी कौमी असम्बली में कोई वोटिंग नहीं हो सकी, कोई कौमी असम्बली का इजलास चल नहीं सका। आखिर ये कब तक ऐसा होगा कि पाकिस्तान का एक बहुत स्टक होगी, जहां हर चीज इकोनॉमिक्स, स्टॉक एक्सचेंज, तरक्की, तमाम मामलात और वर्ल्ड लेवल के जो हैं, तो ये कब तक आप देख रहे हैं कि ऐसा चलेगा? वो क्यों एक ये हट धर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है एक पार्टी के हेड की तरफ से, और वो आगे बात नहीं बढ़ने दे रहा है, तमाम चीजें स्टक हैं? तो क्या इसके नुकसानात का किसी को अंदाजा भी कैसा होता है जब ये जी अदलिया प्रवेश जमात मैं ये छोटी सी बात करूंगा। आप भी खुदा के खादम में और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तकब्बर जी और मगरूरी और अना की खातर खुदा जमीन पर खुद आया, उसने अपने बेटे को भेजा। सही और किसी गुनाह के लिए खुदा जमीन पर अपने बेटे को उसने नहीं भेजा, सिर्फ इसीलिए कि जो शैतान ने मगरूरी की थी कि मैं इंसान को सिजदा करूं, वो जो रिलेशनशिप टूटा था उसकी खातर खुदा ने अपने बेटे को भेजा और उसने कोहे कलवरी पर अपना खून बहाकर हमारे लिए उस रिलेशन को दोबारा बिल्ड अप किया जो जी। इंसान और खुदा में कट चुका था। तो आप जी। अंदाजा करें कि जब हमारे हुक्मरानों में मैं है कि मैं जो कहता हूं वो सब कुछ ठीक है, और ये इतना बड़ा गुनाह है कि आप कत्ल से भी इसको बड़ा गुनाह समझ सकते हैं, बदकारी से भी इसको बड़ा समझ सकते हैं, कि जिसकी खातर खुदा ने अपने बेटे को दोबारा जमीन पर भेजा, उसने दुख उठाए और इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए। तो आप अंदाजा करें कि जो शख्स जिसमें तकब्बर है, अना है और झूठ की इंतहा है, जब ऐसे हुक्मरान होंगे तो खुदा उस शख्स से कितना नाराज होगा। और यही वजह है कि आज आप देखते हैं कि अपोजिशन में 176 आदमी जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए और वो सारे के सारे असेंबली में लेकर आए थे जी और जो मुनहरफ अरकान है 24 हैं 25 हैं उनको उन्होंने नहीं साथ लिया, क्योंकि जी कल जो मीटिंग हुई है सिंध हाउस में वहां पर 197 की तादाद मौजूद थी। जी जिस तरह आपने पहले कहा था कि ये 200 प्लस में जाएंगे और खुदावन ने ये आपको हदायत की थी कि आप मैं बता सकें किस तरीके से कितने लोग जो हैं अपोजिशन के साथ मिलेंगे। तो जी आपको मैं इस बात पे मुबारक देता हूँ कि खुदा आपको इस्तेमाल करता है। मैं तो ये देखें आज जो सेशन हुआ है उसमें झूठा आदमी कहां तक दौड़ेगा। जी 8 जी तारीख को अदम दमाग पेश की गई, 14 दिन में उस पर बहस होनी थी और उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना था, नो कॉन्फिडेंस का वोट होना था। और अब तो ये वाज़ेह हो चुका है कि उनके पास 163 मेंबर हैं जी माइनस जी मुनहरफ अरकान, अगर आप 25 वो भी निकाल दे तो बाकी क्या बचता है। और उसके साथ अलीम खान ग्रुप है, जहांगीर तरीन ग्रुप है और एक ग्रुप और है। अगर ये आप सारे निकाल दे तो मेरा ख्याल है कि खान साहब के बाद 50-60 से ज्यादा मेंबर नहीं बचते। नो तो डाउट ये इखलाकी जिम्मेदारी है, जो शख्स तकब्बर है और जिसमें मगरूरी है वो तो कभी भी अपनी हार नहीं मानता, क्योंकि शैतान कभी अपनी हार नहीं मानता, जी जी वो हमेशा फाइट करता है। उसने खुदा को चैलेंज किया हुआ है। तो ये जब पाकिस्तान की बर्बादी का सबब बन रहा है, गरीब लोगों की बर्बादी का सबब बन रहा है कि जी जी आयन किसने तबाही मचा दी है, आयन का बेड़ा गर्क किसने कर दिया है, तो आप किस तरीके से सोचेंगे कि ये शख्स पाकिस्तान के लिए मुफीद होगा। और फिर दूसरे नंबर पे देखें, इसके साथ खुदा नहीं, इसके साथ शैतान है, क्योंकि जी जिस शख्स के साथ खुदा होता है उसको अकल और दनाई मिलती है और वो अपनी मैं गलतियों का एतराफ करता है और अपने गुनाहों की माफी मांगता है। जी जी अब आप देख लें, दाऊद नबी से जब गलती हुई तो उसने अपने गुनाहों की माफी मांगी और खुदा ने उसे माफ कर दिया। जी और मुझे यहां तक इल्म है कि जब एक दफा किंग एडवर्ड कॉलेज का मसला बना तो थॉमस जेम्स जो है इनके एमएनए है वो मिलना चाहते, 2-3 दिन तक इस शख्स ने उसको टाइम ही नहीं दिया। जी जी बात रियासत मदीना की करता है और अमल जो है उस पर कुछ भी नहीं है, इसमें मैं और मगरूरी है। इसलिए इस शख्स को खुदा ने सजा देनी है। और आप देखें, आसफ अली जरदारी साहब का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इतने तहम्मुल के साथ इस मिशन को शुरू किया
और आहिस्ता 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 एक एक दिन का जोड़कर उन्होंने इतनी बड़ी तादाद कर ली कि जी, मेरा ईमान है कि जब नो कॉन्फिडेंस वोट पेश होगा तो +200 में हम जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इनकी जुबान एक प्राइम मिनिस्टर की जुबान नहीं, ऐसी नहीं, जुबान हमेशा वो शख्स इस्तेमाल करता है जो कि खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि हमारे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हुकूमतें खुदा की तरफ से होती हैं, आला हुकूमतें। हमारे तो जो शैतान की तरफ से होती हैं उसमें बद कलामी, बहुत बुरे लफ्ज और घटिया जुबानें इस्तेमाल की जाती है। वो खुदा कभी इजाजत नहीं देते इन चीजों की। तो आप बहुत देख अच्छा। लें, और उसके साथ साथ फिर अकलियतों के साथ क्या सलूक है। कोई आपका फेडरल मिनिस्टर जो है वो नहीं है। नहीं, जिस तरह बिल्कुल नहीं। हमने बात की लास्ट इंटरव्यू में, रमेश कुमार का उन्होंने क्या हाल किया, शहबाज गिल ने, उसे तो डॉक्टर कहते शर्म आती है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता ऑन एयर, ना हमारी जुबान जेब देती है। तो आज भी वो कहते हैं जी हम जीतेंगे और हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। भाई कैसे जीतोगे? अगर आप में अखलाकी जुर्रत है तो रिजाइन कर दें। आपकी तादाद तो आपको 172 वोट तो आपके पास रहे नहीं, बिल्कुल ठीक है। और अपोजिशन ने तो ये साबित कर दिया है। और फिर देखें, अकलियत है जिसके साथ होती है खुदा से बरकत देता है। स्पेशली आप देख लें, जिस तरह यूसुफ को खुदा ने बरकत दी हम्म, और वो मुल्क का दूसरा हाकम बन गया, और इसी तरह दानियल नबी को उसने 52 रियासतों पे हुक्मरानी की दूसरे दर्जे का बनकर। और जब बहुत हम अच्छा। उनकी रहनुमाई करते हैं, और बदकिस्मती से जो हमारे MNAs बैठे हैं पार्लियामेंटेरियन, वो तो क्रिश्चियन होने के लायक ही नहीं, और क्योंकि वो खुदा के उन्हें तो क्रिश्चियन कहना भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गुनाह है। हम शर्म गुनाह की बात है, करेंगे। वो बड़ी क्रिश्चियन शर्म, नहीं, बड़ी बड़ी शर्म की बात है। बड़ी जिनमें शर्म की बात बड़ी है। बड़ी शर्म की बात है, ये सच है। क्योंकि जो शख्स अपने मकसद को, अपने मजहब को प्रोटेक्ट नहीं करता, वो उस मजहब से नहीं गिना जाता। बिल्कुल बताएं कि ठीक। आज तक किसी ने एक बयान भी दिया हो, किसी ने एक भी? सिर्फ फोटो सेशन के लिए आ जाते हैं, फोटो सेशन करते हैं और बात खत्म हो जाती है। हम्म, तो मेरा तो ये ईमान है कि जरदारी साहब अगर मिनॉरिटीज को ऑनर देते हैं, इज्जत देंगे, तो खुदा के फजल से ये कामयाब होंगे। और देख लें वो कामयाब हो रहे हैं, और क्योंकि मैं इस वक्त सारी जो बॉल है वो तो जरदारी साहब के हाथ में है। सही। और ये बात कहने में कोई शक नहीं, जिस तरह एक मुहावरा बड़ा मशहूर है जरदारी साहब के बारे में, कि जरदारी सब पे बारी और उन्होंने साबित कर दी है। तो बात तो ये होती है ना, साबित करने की, जो बंदा कह और रहा है पिछली गवर्नमेंट, वो भी है भी कि नहीं। जी पिछली गवर्नमेंट में देखे, जब मियां साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बलोचिस्तान में 2-4 वोटों पे उन्होंने वजीर आला बनवा लिया था जी चौधरी जी जी बरादरान का। जी जी जी। तो इससे कह सकते हैं कि ही इज अ किंग मेकर। सही। वो नो बनाना डाउट। जानते हैं। नो ही डाउट। इज नॉट अ किंग बट ही इज अ किंग मेकर। और इसी तरह वो अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं। फिर मैं एक बात और करूंगा खान साहब के बारे में। उनको थोड़ा सा भी अगर उनमें खुदा खौफी हो, बड़ी बात यह है कि उनमें खुदा खौफी तो है ही नहीं, क्योंकि वो अपने सही। मजहब को नहीं जानते। वो रटी हुई बातें जो उन्हें सिखाई जाती है वो आगे बोल देते हैं। आप देखें, जब उन्होंने स्पीच में कहा कि हजरत ईसा, जबकि हम ईसा नहीं, वो हम जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, कि उनका बाइबल में कोई मुकद्दस किताबों में जिक्र नहीं, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत जिक्र मिलता है। और इस शख्स को ये नहीं पता कि जब तक इस्लाम में 1,24,000 पैगंबरों को नहीं मानते, इंक्लूडेड जीसस क्राइस्ट, इनका इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। अगर ये ऐसा बयान देते हैं जीसस क्राइस्ट को माना, ये नहीं मानते, देन इमरान खान इज नॉट ए मुस्लिम। तो इसी चीज की इसे सजा मिलती है, और ये इल्जाम दूसरों पे लगाता है। भाई अगर तुम मुस्लिम इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो, हेड पोस्ट पर आए हो, तो उसके लिए बेहतर है कि अपने आप को पहले नॉलेज इतना बनाओ कि आपको पता होना चाहिए जी। और अगर ये रियासत मदीना की बात करते हैं, तो हमारे 71 के जो आयन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें यही लिखा है ना कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो नॉन मुस्लिम नहीं होगा। तो भाई अगर आप में इतनी जुर्रत है, रियासत मदीना की आप बात करते हैं, अपने आप को ये बहुत बड़ा इस्लामी शख्स गिनता है, अपने आप को इस्लामी लीडर मानता है, तो साबित करो। किसी सूबे में क्रिश्चियंस को, मिनॉरिटीज में से चीफ मिनिस्टर ले लो, स्पीकर ले लो कौमी असम्बली में, पता चलता है कि आप वाकई रियासत मदीना की बात करते हैं। जबकि हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, तो आज से 1400-1450 साल पहले जब हजूर पाक ने पहली हिजरत की थी,
तो वहां पे क्रिश्चियंस ने इन्हें प्रोटेक्शन दी थी, उनके खिलाफ बहुत सारे बयान आए, मुखालिफ आए, उन्होंने कहा नहीं, ये खुदा को मानने वाले लोग हैं, हम इनको ऑनर देते हैं, इनको अच्छा इलाका देंगे, ये बिजनेस करें, हर किस्म की फैसिलिटीज दी थी। तो उसके मुतबादल आप देखें तो पाकिस्तान में हमारे पास क्या है, एक वजारत, फेडरल वजारत नहीं है हमारे पास। तो ये कैसे रियासत मदीना की बात करते हैं? खान साहब को पहले, सबसे पहले जरूरी है कि एक मुसलमान बन जाए, फिर रियासत मदीना की बात करें, फिर रियासत मदीना की बात करें, फिर रियासत मदीना की बात करें, और अपने लोगों को बताएं कि जो रियासत मदीना में जिन शख्सों ने, जिन नेक आदमियों ने हुकूमतें की हैं, जो जिन खलीफा हजरात ने हुकूमतें की हैं, उनकी तो जुबान इतनी शाइस्ता थी कि अगर पड़ोसी भूखा तो वो रात को आधी रोटी बांट लेते थे। इनको क्या पता है कि रियासत मदीना क्या किया है? एक इन्होंने इशू लिया था रियासत मदीना का, उसमें उन्होंने लोगों को, क्योंकि हमारे मुल्क में अवेयरनेस कम है, तालीम की कमी है, लोगों को इन्होंने अपने पीछे लगा लिया। अब इस्लामिक फिबिया की बात कर रहे हैं, वो भाई इनके एक्चुअली इन्हें कॉपी कर रहे हैं तुर्की के सदर की, तैयब एर्दोगान की, और वो भी बहुत बड़ा ड्रामेबाज शख्स है। कभी तलवार लेके कलमा बोलना शुरू करता है, कभी कुछ करता है कि मैं शहादत करूंगा, जहाद करूंगा, तो ये उसी के पीछे कॉपी करता अपनी तरफ चल रहा है। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि ये अपने मजहब की स्टडी करे, उसको अच्छे तरीके से जाने कि इस्लाम क्या कहता है, तो फिर अगली बातें होती हैं। झूठ पे झूठ बोलना, झूठ पे झूठ बोलना, इखलाकियात इसमें है नहीं। अगर इखलाकियात होती तो ये कब का इस्तीफा दे के बैठ चुका होता। अच्छा विशल साहब, ये बताइए, जो अभी सिनेरियो बन रहा है, अब बात संडे पे चली गई है, आज हम बात कर रहे हैं थर्सडे को, 31 मार्च को 2022 को, तो आप संडे पे चली गई है जी, 11 बजे फिर सेशन होगा नेशनल असेंबली का और फिर बात होगी, तो क्या मैं वैसे आपको दिल की बात बताऊं, मुझे नहीं लगता कि ये संडे वाले दिन भी नो कॉन्फिडेंस वोट की काउंटिंग करवाएंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि खान साहब में इतनी अखलाकी जरूरत है ही नहीं। इन्होंने मना किया कि जी हम ये देखें, जो 63A की इन्होंने पहले तशरीह, इनके मिनिस्टरों ने, इनके शिगिर्दों ने बड़ी गलत तशरीह करते रहे, फॉर एवर कैंसर नाहल हो जाएंगे, और जब अदालत ने तशरीह की तो बात ही कुछ और निकली, जो हकीकतन आइन में दर्ज है। हर बात की गलत तशरीह करते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, इन्होंने कोई ना कोई बहाना बना लेना है, तो इन्होंने फिर एक आधा दिन आगे ले जाना है, क्योंकि कानून की तो ये तबाही कर रहे हैं। किसी चीज पे इन्होंने कानून को मद्देनजर नहीं रखा, हर स्टेज पे इन्होंने वायलेशन की। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मना किया जलसों पे ना जाएं, तो जब आपका हेड घराने का सरबराह ही गलत काम करेगा, कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, तो आप दूसरे लोगों से क्या तवक्को रखते हैं? जी बिल्कुल सही। चलिए विशल साहब, एक और बात बताएं, तो आपको ये क्या लगता है कि अगर ये फिर भी आगे ले जाते हैं, तो क्या ये, अभी इनके पास इख्तियार तो रहा नहीं असेंबली को, तमाम असेंबलीज को डिसॉल्व करने का, तो ये क्या सोचते हैं, ये क्या कर सकते हैं? वो लेटर वाली जो बात है, वो भी मेरी बात हुई है बड़े अहम जिम्मेदार लोगों से अमेरिका में, वो भी बड़ी अजीब कहानी, वो मैं यहाँ नहीं कह सकता, तो कुछ हमारे भी मसले मसाइल हैं ऐसे, तो मैंने वो सारा, हमारे बड़े दोस्त हैं दोनों पार्टियों में ही, जो है, जो बाइडेन साहब के तरफ भी और उधर भी, स्टेट डिपार्टमेंट में भी हमारे अपने जाती लोग हमें प्यार, हमें मोहब्बत करते हैं, हम पे नजर रखते हैं, तो लेकिन तो वो एक कितनी, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया यार, तो झूठ की भी कोई किसी के कहते हैं झूठ के पावन होते हैं, तो यार मुझे तो इतनी हैरत हुई, और मैं यानी कि क्या मैं बताऊंगा जिस फोरम पे, मैं आपको क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं, हम कितने वाकिफ हैं उनसे यार, हमारी कितनी जिंदगी गुजर गई है इसमें। कभी आज तक ऐसा हुआ है आप किसी जगह पे भी देख लें कि किसी ताकतवर शख्स ने इन रिटर्न दिया हो कि अगर तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हें ये काम सजा दूंगा? मैं तो कह रहा हूँ कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो तो लीक हुई नहीं ना, किसी को मालूम ही नहीं है, ये मैं बड़े अपने खुदावंद के फजल से आपको कह रहा हूँ। जी, रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया जी, और जिन्हों का ये इल्जाम जिन्हों पे देते हैं, उन्होंने डायरेक्ट उन पे पाबंदियां लगाई हैं। जी जी, चाइना के लिए उन्होंने कहा कि अगर जंग में तूने साथ दिया तो हम तेरे पे भी ये पाबंदियां लगाएंगे। जी जी, इन रिटर्न देने की तो आज तक ना हुई है, ना कोई देता है। ये तो सिर्फ इनके ड्रामे हैं। सर जी, जो डिप्लोमेटिक ऐसा नहीं कभी होता सर, कभी होता ही नहीं, ना हो सकता है,
ये भी बात बताऊंगा आपको। जी, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। ऐसा नहीं होता कभी, और ना ही होता कुछ, क्योंकि बस मैं अब यहाँ कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये हमारा कंसर्न नहीं है। लेकिन हम आवाम के लिए जो आप बात कर रहे हैं, कि कभी कुछ ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत से मसाइल होते हैं। आपकी एम्बेसीज हैं, वहाँ पाकिस्तान की एम्बेसी है जो है वहाँ पे, वो बंदा भी रिटायर हो गया है, तो वहां से उसे निकाल दिया गया या रिटायर हो गया, क्योंकि वो पीटीआई का बंदा था। वो जो अरशद मजीद साहब हैं, एम्बेसडर साहब हैं, जी, उनका नाम है। तो पता नहीं मुझे यहाँ नाम लेना था या नहीं, लेकिन चलिए हम अपने नाजरीन को, अपने आप देखने वालों देखें, को हम बताना चाहते हैं। तो ये चीजें बड़ी अजीब सी है, क्या मजाक उड़ा रहे हैं आप, अपने अदारों का मजाक उड़ा रहे हैं। हम एक तरफ कहते हैं जी बेसिकली हम नंबर 1 हैं जी, हमारे इदारे नंबर 1 है। तो जब आप नंबर 1 का भी दावा करते हैं, बड़ी बात करते हैं, तो आप इस तरह इंसल्ट करेंगे अदारों की, तो मेरा ख्याल है और ये अच्छी खान बात साहब नहीं तो है। माहिर हैं यू टर्न लेने में। हर जी जी बात क्या है कि उस पर मुनकर हो जाते हैं, ये तो माहिर हैं। इनकी रिकॉर्ड आप देख लें, जी 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 जिनकी इनकी स्पीचेस को चेक कर लें, हर 2 महीने बाद या मुश्किल से हफ्ता 10 दिन नहीं गुजरता ये यू टर्न ले जाते हैं। और जी जी सबसे बड़ी बात यह है कि खान साहब को ये पता है, इनके लाडले वसीम अकरम साहब जो हैं, बुजदार वज़ीर आला पंजाब साहब जी का, जी जी जी। उनकी करप्शन पे जब केस बनने हैं तो पता नहीं क्या क्या कहानियां निकलनी है। नहीं, वो तो बड़ी बड़ी फरा आएगी, एक फरा नहीं आएगी, बड़ी फरे आएंगी। बड़ी वो बड़ी एक बातें फरा नहीं निकलनी है, तो आएगी, फिर एक इनकी फरा जो नहीं चिली आएगी। स्कैंडल है, आटा स्कैंडल है, पता नहीं कौन कौन से स्कैंडल, ये हाई रिंग रोड जो पिंडी का, उस पे स्कैंडल जो है, हम्म। इनके जो बहुत करीबी दोस्त है जुल्फी बुखारी साहब, उनके वो नाम आता है, उनको साइड पे कर दिए इन्होंने। अभी तो इन्हें ये पता है कि अगर मैं हुकूमत से जाता हूँ तो पता नहीं कितने कुछ स्कैंडल मेरे सामने आने हैं। अभी तो जी ये जाहिर गवर्नमेंट है। में उन्हें डुबा के रखा हुआ है, कितने दिन और डुबा नहीं लेंगे। देखें जी, वो हो सकता है वो सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, सारी चीजों को जो जी, उन्होंने बिखेरी हुई हैं, जो उनके मामलात हैं, उनको वो मैनेज कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। और फिर खान साहब के पास इतने पैसे नहीं, जब इनकी वालदा को कैंसर हुआ तो उन्होंने खुद कहा हमारे पास पैसे इलाज के लिए नहीं थे। तो आज हम्म। इनकी जो सिस्टर है बाजी अलीमा जिन्हें कहते हैं, उनके पास अरबों डॉलर कहां से आ गए। अच्छा, वो बड़ी, मैं आपको बड़ी बात बताने, बड़ी छोटा, मतलब कहते हैं जैसे हम छोटे साथी हैं, छोटे, हमें चूंकि ये मानते भी तो नहीं ना जी, तो हमें वो जी सब जी मालूम है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, हमको वो मालूम है सब, वो चीजें हम जानते हैं। लेकिन आज हमारा, आप तो कर सकते हैं बात, कोई भी जो आप चूंकि आपके लिए हमने फोरम ये खोला है, ये चैनल आपका है, तो इसमें तो कोई नहीं बात। लेकिन वो जानती, बहुत सारे लोग मेरी तरह जानते हैं कि कैसा पैसा, कैसे पैसा है ये, और मैं अकेला ही नहीं, ये बहुत लोग हैं जो वाकिफ है, आप भी जानते हैं। तो फिर आप अंदाजा करें ना, इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाना। अपनी कलीसिया, एक अपनी कलीसिया भी है, हम तो अपने चूंकि मिशनरी जो लोग आप जैसे हम कलीसिया फिर कहते आप हैं, तो लोगों को कहते हैं जो खुदा के लोग होते हैं, गरीब लोग हैं, हम उनके बगैर रह नहीं सकते, हम उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए, उनके साथ हमारा जीना मरना होता है। तो अगर ये जी, उनका मुझे एक बात मजाक याद आई उड़ाएंगे। है, जी जी मुझे एक बात याद आ रही है। देखिए खान साहब ने यूरोप और अमेरिका पे तनकीद करते हैं हद से बढ़कर, जी जी। इनके खिलाफ है। और इनके चहेते डॉक्टर शहबाज गिल साहब अमेरिका में नौकरी करके वहीं से पैसे कमा के आ रहे हैं। नहीं, अभी भी हैं। आज ये इंकशाफ हुआ है कि आज की तारीख में भी इनकी सैलरी लगी हुई है, ये आप और अंदाजा उसके करें। बाद देखें, यूरोप में इनके बच्चे पाल रहे हैं। हाँ भाई जी, अगर इतनी बड़ी बात है तो उन्हें किसी अब मुस्लिम स्टेट में ले जाएं। बिल्कुल क्यों ठीक। उधर रखे फिर, और उनके पास रखे हैं जिन्होंने इनको फंडिंग की है बहुत ज्यादा। हम्म। यहूदियों के पास इनके बच्चे पाल रहे हैं। सही। कहाँ पे ये ईमानदारी की बात कर रहे हैं। अगर आप इतने इस्लाम से प्यार करने वाले हैं, अगर इतने अच्छे मुसलमान हैं, तो फिर अपने बच्चों को इस्लामिक मुल्क में, सऊदीया में पढ़ाई करवाएं, दुबई में ले जाएं, वहां पे उनकी परवरिश अच्छे तरीके से करें, इस्लामिक तरीके से करें। जो यूरोप में बच्चे पलते हैं, आपको भी पता है, मैं भी 30 साल से रह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कैसी लाइफ होती है। सही। और फिर खान साहब कहते हैं यूरोप को मैं जानता हूं, इनको क्या पता यूरोप का। क्रिकेट खेलने आते थे, स्टडी की और चले गए। और उस वक्त जो हम्म इनका नाम था, टाइटल में शूट था, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, चलिए, जिस हमें बात में थोड़ी ये सी, मशहूर थे। थोड़े हमें थोड़ी हम कर रहे हैं, हम चूंकि हमने यीशु मसीह के नाम का भी हमारे गले में ताउक है, सलीब है तो फिर उनके, ये है कि तो हम, इन्होंने जी यूरोप को ये कुछ नहीं जानते, एलीट क्लास में आते थे, खेलते थे, चले जाते थे। जी मैं सब कुछ जानता। भाई हमसे पूछोगे यूरोप में लोगों की जिंदगी कैसी है, बहुत जो 3 साल से यहाँ पे परमानेंट रह रहे हैं। हम बता सकते हैं कि यूरोप के कानवानीन क्या हैं।
गरीबों को वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत अच्छा। यकीन जान लें पिछले साल जब इन्होंने कोरोना पे बहुत ज्यादा बात हुई तो यूरोप में स्पेशली जर्मनी में इन्होंने लोगों को जो इनकी एड करते थे मंथली उसके अलावा 200-300 यूरो एक्स्ट्रा दिए कि भाई आपके कोई परेशानियां ना हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये कैसी रियासत मदीना की बात करते हैं, इनको तो यूरोप की एपीसी का पता नहीं। जब आप एलीट क्लास में आते हैं तो आप वहीं पे होटल में रह के वहीं पे याशी करके वापस चले जाएंगे। सही। आपको क्या पता है कि यूरोप में कैसे जिंदगी लोग बसर करते हैं। ये हमसे पूछें, मैंने पूरा यूरोप फिरा हुआ है, इंग्लैंड में जाता रहा हूँ जब मेरा कारोबार बहुत वसी था। स्पेन गया हूँ, तुर्की गया हूँ, यानी कि बहुत सारे मुल्कों में हम जाते हैं, इटली हम जाते रहे हैं। हमें पता है कि किस तरीके से यूरोप में लोग जिंदगी बसर करते हैं, मिडिल क्लास का क्या है और अपर क्लास का लेवल क्या है। इनको बस एक ही बात है जी, मैं और मैं, इसके अलावा दूसरा लफ्ज इनको आता नहीं। सही। चलिए बिशप साहब, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया और मैं समझता हूँ जो हमारे देखने वाले हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से लेकर हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, जो भी पूरी दुनिया में है लोग, काबल से लेकर ये सदाम का जो मुल्क था वो भी हम ये समझते हैं। आज बहुत याद आया, सदाम भी इसकी वजह से याद आया। तो खुदा करे कि जो जो आपने कहा है ये लोगों को समझ आए और आप जो कुछ कह रहे हैं और जो आपने दुआ की है उसकी बरकतें लोगों को मिले, क्योंकि जो कुछ आपने खुदा से मांगा है, क्योंकि हमारी तो तालीम ये है कि जब मांगो तो इस ईमान के साथ मांगो तो तुम्हें मिल जाना, तुम्हें मिल गया। हमें तो ईमान रखते हैं ना। तो खुदा हमें निजात दे पूरी कौम को ऐसे लोगों से जो गरीब पे जुल्म करते हैं, जो अकलीतों पे जुल्म करते हैं, जो उनके हक को खाते हैं। आज के लिए थैंक यू बिशप साहब, आपका बहुत बहुत अपना कीमती टाइम आपने दिया। लिबर्टी कॉर्नर में प्रवेश रोशन आपसे इजाजत चाहता है इस उम्मीद के साथ। आप बरकत दे, खुदावंद आपके घराने को बरकत दे। आपने हमें वक्त दिया कि अपने दिल की बात कर सकें। तो इस लफ्जों से शायद हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसी बातें हों और वो सही पार्टी को चुन सके और सही लोगों की सिलेक्शन कर सके। खुदा हम सबको बरकत दे। जय मसीह। आमीन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल डीजीए, मेरा नहीं आप सबका है, डीजीए BKK 2020, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो कुछ बिशप साहब ने कहा है, जो पढ़े लिखे लोग, जो नहीं भी पढ़े लिखे, जो सुन रहे हैं हमें पूरी दुनिया में, हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे चैनल को जो व्यूवर्स हैं एक बहुत बड़ी लाखों में लोग देखते हैं हमें। तो हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। तो मैं चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को, जो कि आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस प्रोग्राम को जो आज आपने किया है, स्पेशली ये बहुत ही खास बातें की हैं बिशप साहब ने, ये जरूर अपने दोस्तों के साथ, खानदानों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। सेम टू यू।